नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आए तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन का बटन आएगा, उसे दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सबसे पहले राजस्थान की भर्तियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। यह कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है, यह एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की खबरें दी जाती हैं। अगर आपके मन में भ्रम है केवल भर्तियों से संबंधित खबरें आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह मानकर चलें कि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की खबरें मिलेंगी। जो भी खबरें मिलेंगी वह सही मिलेंगी, सटीक मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर। 15 दिसंबर से पहले होगी स्टेनोग्राफर की भर्ती। विधि संवाददाता जोधपुर की खबर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि लंबित स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा हो चुकी है और आगामी तिथि 15 दिसंबर 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होकर नियुक्तियां दी जाएंगी। तो जो भर्ती लंबे समय से लंबित है उसको 15 दिसंबर तक पूर्ण करा लिया जाएगा। यह राजस्थान की खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि 2046 सेंटर पर RAS प्री परीक्षा पूरी, 49.37% अभ्यर्थी हुए शामिल। जैसा कि आपको मालूम होगा 46% के करीब यूपी PCS में अभ्यर्थी शामिल हुए थे और वही हाल लगभग RAS परीक्षा में देखने को मिला है। RAS प्री परीक्षा में 49.37% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। नकल रोकने के लिए स्पेशल टीम मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। तो परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अगली अपडेट है रीट परीक्षा परिणाम को लेकर। 1 से 1.5 माह में रीट का परिणाम जारी होगा, ऐसा डोटा सारा का कहना है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मंत्री जी ने कहा है कि हम 1 से 1.5 माह में भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करवा देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में रीट परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। 15 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, जो कि अभी की बड़ी खबर और आपके लिए अच्छी खबर है। मूल्यांकन कार्य चल रहा है। अगली अपडेट है कि नवंबर में होंगे कई इंटरव्यू और परीक्षा। राजस्थान की खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में कई विभागों की साक्षात्कार और समीक्षा परीक्षा कराएगा। इनके कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ साथ साक्षात्कार से 72 घंटे पूर्व की कोरोना जांच रिपोर्ट लानी होगी। यानी कि जब तक आप कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं लाएंगे तब तक आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो आपको जो है कोरोना रिपोर्ट साथ में ले जाना है और यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर यूपी की है। विश्वविद्यालय की समितियों में शामिल किए जाएंगे छात्र। कुलाधिपति के निर्देश के बाद विश्वविद्यालयों में तैयारियां शुरू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के विश्वविद्यालयों को युवाओं का रचनात्मक उपयोग करने का निर्देश दिया है। अब इस पर पहल शुरू हो गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, काशी विद्यापीठ में शोध अनुभाग गठित कर दिया गया है। संपूर्णानंद में तैयार होगी संस्कृत शोध परियोजना। तो यह भी एक बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि प्रयागराज में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पकड़े गए 2 नकलची। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, MD-PG कॉलेज में बीएड की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। जैसा कि तस्वीर आपको दिखाई गई है, इसी कॉलेज की तस्वीर है, MD-PG कॉलेज की तस्वीर है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 76 परीक्षार्थियों ने छोड़ी बीएड की परीक्षा और जो नकलची पकड़े गए हैं उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। अगली अपडेट है कि बीएड की पूल काउंसलिंग में 18,305 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित। मैं आपसे बता दूं, लगातार
प्रयास किया जा रहा है कि सीटें भर जाएं, लेकिन सीटें भर नहीं पा रही हैं। बची सीटों पर 8 नवंबर 2021 से शुरू होगी सीधी काउंसलिंग प्रक्रिया। तो अगर आपने आवेदन किया है, अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो सीधी प्रक्रिया जो 8 नवंबर 2021 से शुरू होगी। काफ़ी सीटें भी खाली हैं। अगली खबर की, अब राशन की दुकानों पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर, जो कि अभी की बड़ी खबर है। आपको बता दें, देश भर की उचित मूल्य दुकानों पर अब छोटे एलपीजी सिलेंडर भी मिलेंगे। देश में कुल 5.32 लाख राशन दुकानें हैं। इस कदम के साथ केंद्र अपनी सेवाओं को गरीब व ज़रूरतमंद उपभोक्ताओं के करीब ले जाने का लक्ष्य बना रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वर्चुअल बैठक में इस पर चर्चा हुई है, प्रस्ताव तैयार किया गया है, अभी तक मुहर नहीं लगी है। मुहर जल्द लगने की संभावना है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, पूंजी बढ़ाने के लिए डीलरों को मुद्रा लोन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप मुद्रा लोन के जरिए लोन लेकर पूंजी लगा सकते हैं। तो अब तक की बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण, जद में चीन समेत पूरा एशिया। 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल। अगली अपडेट है कि स्पेशल कटाप के दाखिले बंद, दिल्ली विश्वविद्यालय की बड़ी खबर है। अब चौथी 5वीं कटाप में गुंजाइश, 2 दिन में कॉलेज में कम प्रवेश ही हुए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय का स्पेशल कटाप बंद हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। अब चौथी 5वीं कटाप में गुंजाइश, 2 दिन में कॉलेज में कम प्रवेश ही हुए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रवेश करने वालों की संख्या कम है। BMS, BBA समेत अन्य पाठ्यक्रम के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि 24 घंटे से भी कम समय में बदला कटाप। मैं आपको बताना चाहता हूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने TGT 2021 के सभी विषयों का मंगलवार को परिणाम जारी कर दिया। जो अंतिम परिणाम था उससे अभ्यर्थी खुश नजर आए और चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी और अचयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पर दुख। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए, जीवन में संघर्ष हमेशा करना चाहिए। सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 24 घंटे से भी कम समय में अपनी चूक के कारण TGT 2021 के 2 विषयों का संशोधित कटाप जारी करना पड़ा। बुधवार को कई अभ्यर्थी इस मामले की शिकायत लेकर चयन बोर्ड पहुंचे। देर रात संशोधित कटाप जारी किया गया। सारी शिक्षा विषय बालक वर्ग में पहले सामान्य का कटाप 433, OBC का 421.4, SC का 388.4 था। संशोधित कटाप में सामान्य का कटाप बढ़कर 446.2 हो गया, OBC का 433.8 हो गया और SC का कटाप 413.2 निर्धारित किया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले देखे होंगे अपने आप को चयनित, वह अचयनित हो गए हैं और जो अचयनित थे उनको दुख हुआ। लेकिन जो चयनित थे, हाई कटाप पे थे, उनको कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस तरह की गलतियां बोर्ड के माध्यम से ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। चाहे आयोग हो चाहे बोर्ड हो, गलतियां मिलती हैं। शिकायत करने के बाद जो है उसमें संशोधन किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं कि रिवाइज उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति है। TGT 2021 परीक्षा का चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करने के साथ ही संशोधित उत्तरमाला भी जारी की है। लेकिन कला विषय के अभ्यर्थियों ने संशोधित उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बुकलेट A सीरीज के प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया है कि भारत के मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है। छात्रों का कहना था कि पहले आयोग ने B 4000 ईसा पूर्व सहित उत्तर माना था, यानी कि जो 4000 ईसा पूर्व है उसी को सही माना था। लेकिन अब बदलकर उसे C 6000 ईसा पूर्व माना गया है। इसका उत्तर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसलिए जो 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है, 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसको लेकर विवाद है। क्वेश्चन संख्या 68 का विवाद है, 111 का विवाद है, क्वेश्चन संख्या 1 का विवाद है। तो इत्यादि विवाद आपको देखने को मिलेंगे। 6 प्रश्नों पर विवाद है जिसका समाधान अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। बोर्ड ने जो किया है, लेकिन अभ्यर्थी इसे मानने को तैयार नहीं है। अगली अपडेट है इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर। आपको बता दें, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA कोर्स की अगले सत्र से होगी शुरुआत।
स्कूली शिक्षा के ढांचे के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षकों से जुड़ी शिक्षा में भी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है। इसके तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को मंजूरी दी गई है। इसकी शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से होगी, जिसमें कोई भी छात्र अब 12वीं के बाद प्रवेश ले सकता है। फिलहाल जो नए कोर्स शुरू किए गए हैं उनमें बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल है। 2030 से स्कूलों में सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की ही भर्ती होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है। शहर के 33 केंद्रों पर 16,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे इम्तिहान। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 30 को आयोजित करेगा परीक्षा। 16 विषयों के अभ्यर्थी देंगे। पहले चरण की परीक्षा 9 बजे सुबह से 11 बजे तक चलेगी प्रथम पाली की परीक्षा। तो बैठक में इसके संबंध में निर्णय लिया गया है। पूरी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट से मिलेगी। अगली खबर कोरोना टीकाकरण को लेकर है। कम टीकाकरण वाले जिलों में घर घर जाकर लगेगी वैक्सीन। सुस्ती, 11 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली। सतर्कता, त्योहारों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, भीड़ भाड़ से आपको बचना है। कोरोना वैक्सीन आपको लगवाना है। जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाए हैं जाकर लगवा लें। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, घर घर जाकर जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उन्हें लगेगा, और जिनका दूसरा डोज बाकी है उनको लगेगा। अगली अपडेट है पेगासस जासूसी की जांच को लेकर है। आपको बताना चाहता हूं, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि सरकार के द्वारा नेता, मंत्री, विधायक इत्यादि का जो है जासूसी करवाया जा रहा है, पत्रकारों का भी जासूसी करवाया जा रहा है। यह मामला कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व जज RV रविंद्रन की निगरानी में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पेगासस जासूसी की जाँच होगी। बहुत ही बड़ा और कड़ा रुख है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। अगली अपडेट है यूजी पीजी छात्रों को नवंबर से स्मार्टफोन मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, टैबलेट स्मार्टफोन की खरीद की प्रक्रिया हुई तेज। आपको बता दें, दिसंबर तक प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। सीएम ने गोंडा में 1132 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शिलान्यास का दौर जारी है। पटल पर कब तक आएगा, सबसे अहम सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटल पर आने की संभावना इस वर्ष कम है। चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। जो आपकी राय होगी वही सबकी राय होगी। अगली अपडेट है कि 2 हिस्सों में जारी हो सकता है पीजीटी का परिणाम। देखिए, 2 हिस्सों में पीजीटी का परिणाम जारी हो सकता है। अगर साक्षात्कार पूरा हो गया और परिणाम तैयार हो गया तो 31 तक एक परिणाम माने एक पार्ट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिसके संबंध में चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीजीटी का साक्षात्कार प्रक्रिया चल रहा है और परिणाम जो है, आपको पहला परिणाम जो है 31 तक देखने को मिलेगा, जहां तक संभावना है, प्रयास है। और दूसरा परिणाम, दूसरे पार्ट का परिणाम जो है आपको 10 से लेकर 12 नवंबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, आपका परिणाम आपके समक्ष जल्द आने वाला है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं लोअर पीसीएस को लेकर। लोअर पीसीएस की उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, आपके जहन में सवाल है, तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं, लोअर पीसीएस की उत्तर कुंजी आज शाम को जारी करने की तैयारी चल रही है। आज शाम 7 से 8 बजे तक आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देखने को मिल सकती है। आज जो नहीं आता है, मतलब कि 1% चांस है कि ना आए, 1%, 99% उत्तर कुंजी जारी होनी है तो होनी है, नहीं तो कल जारी कर दिया जाएगा। तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर कई अफवाहें चल रही हैं। समाचार पत्र के माध्यम से कुछ और बताया जा रहा है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ और बताया जा रहा है, और आयोग में जो अभ्यर्थी मिलने गए थे वहां से कुछ और जानकारी मिल रही है। मतलब है कि जल्द परिणाम आने की खबर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है। दैनिक जागरण समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया कि 1 से 2 दिनों में परिणाम आएगा। और आयोग में जब अभ्यर्थी गए तो वहाँ पर बताया गया कि 15 नवंबर के बाद जो है परिणाम जारी होने शुरू होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, पीईटी का जिक्र वहाँ पर नहीं हुआ। पीईटी के परिणाम के संबंध में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। देखिए, छुट्टियाँ पड़ने के कारण
नवंबर के दूसरे सप्ताह तक परिणाम जा सकता है, कंफर्म नहीं है, जा सकता है। लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी कि पीटी का परिणाम 15 नवंबर की बाद आएगा। लेकिन आपको वेट करना है। देखिए, सरकार अगर भर्ती करना चाहती होगी तो परिणाम समय से जारी करेगी। भर्ती अगर फंसाना चाहती तो परिणाम जारी नहीं होगा। वैसे शासन को परिणाम के संबंध में जानकारी दे दी गई है, संस्तुति के लिए भेजा गया है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद, संस्तुति मिलने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। आपके जहन में एक सवाल होगा, परिणाम तैयार है या नहीं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि परिणाम तैयार है। आप जाकर आयोग में पता कर सकते हैं। अगर आप आयोग में जाते होंगे, आपका कोई लिंक है, किसी जानते होंगे, किसी अधिकारी से परिचित हो, जाकर पूछ लीजिए। सच्चाई जो मैं आपको बता दूं कि परिणाम तैयार है, कुछ भी काम नहीं बाकी है। परिणाम तो 5 तैयार हैं। जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम तैयार है, लोअर 2 का परिणाम तैयार है, मंडी परिषद का परिणाम तैयार है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम तैयार है और एक परिणाम पीटी का तैयार है। लेकिन परिणाम जारी क्यों नहीं हो रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। शासन का दबाव है, क्या कारण है, क्या भर्ती फंसेगी या नहीं फंसेगी, आप लोगों को मालूम होगा। वैसे मैं जानता हूं, मेरे द्वारा बहुत बार आपसे कहा गया कि UPSSC के माध्यम से 80% भर्ती फंसा दी जाएंगी, यानी कि 80% भर्ती फंसा दी जाएगी। और मुझे लगता है कि आयोग ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है, मेरी थिंक है, आयोग जो है 2022 चुनाव के बाद भंग ना हो जाए तो ताजुब वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि भंग हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रियाएं बहुत धीमी हैं और 5 साल की संविदा भी 2022 चुनाव के बाद लागू हो सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा सकती है। आगे इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, भारत, नमस्कार।